नहीं तो कहीं मुर्दा तो हो, तो मुर्दा का है। इसे कहते हैं इस संसार के बड़े बड़े ज्ञानी गुणी हैं, लेकिन जो है चेतन तो कहलाते हैं, लेकिन इन्हें अपने घर का पता न पीर का पता न कुछ पता ही नहीं है। इसे जड़ कहा जाता है, इसे जड़ कहा जाता है। चेतन को तो ज्ञान होता है, उसको चेतन का, जिसके पास ज्ञान हो वो चेतन कहलाता है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, आप कुछ प्रश्न क्या दिया जाए नहीं पता, अरे कैसा जड़ मूर्ख आदमी, जड़ आदमी है, महामूर्ख आदमी है। इसे कहते हैं सो सब जब तुरान, ये संसार में चेतन कराने में सबको जड़ समझो। सुंदर सा जड़ है तो थिर कहावे अर्श में और परम नाम और संसार में क्या अंतर है? थिर कहावे अर्श में परम नाम में थिर कहलाने वाले, थिर बने पेड़ पौधे बिल्डिंग जमुना जी धरती आकाश स्थिर कहलाने वाले हैं। सो चेतन सुधा परवान हमेशा अनादिकाल से चेतन है। संसार में चेतन कहलाने वाले जड़ हैं और परम नाम में जड़ कहलाने वाले चेतन कहलाते हैं, क्योंकि चेतन है, आत्म स्वरूप है। एक झूठी रवे से और है और अश्व में और ना बताइए झूठी रवे से और है। सुंदर सारे झूठी रवेश में रीति रिवाज, ये संसार झूठा है। संसार के सगे संबंधी झूठे हैं, सब कुछ झूठा होने से रीति रिवाज भी झूठा ही है। वह संसार जब झूठा है तो रीति रिवाज भी झूठा होगा। ये संसार झूठा होने से, सगे संबंधी झूठा होने से सब यहाँ का रीति रिवाज सब झूठा है। चाहे आग पानी पत्थर, शादी हो रही तो गोबर की मूर्ति बनाएंगे, गणपति बनाएंगे, गौरी गणपति बनाएंगे, पूजा करवाएंगे, गोबर की मूर्ति पूजा कर शादी में तो मंगल होगा। भी क्या मंगल होगा? फिर घर की पूजा तो गणपति पूजा करवाए, घर का गृह प्रवेश में भी वो भी मूर्ति को बना करके जड़ की पूजा करेंगे भी। अरे परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद का स्वरूप है, तू जड़ की पूजा कर रहा। इसे कहते हैं यह झूठा संसार है, या रीति रिवाज भी झूठा ही है। और अश्व में और नियामक परम धाम में और ही परम धाम में सच्चा है, सत्य है, वहां सारे रीति रिवाज ही सच्चा है। वहां प्यार है तो सच्चा प्यार है, यहाँ तो स्वार्थ का प्यार है। जहाँ प्यार है तो स्वार्थ है भरा हुआ है, और वहां स्वार्थ किसका होगा? जहाँ एक परम धाम में सिर्फ एक ही है, कौन किसी स्वार्थ करेगा? यह संसार द्वैत का ब्रह्मांड है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है। यहाँ बिना स्वार्थ के काम चलेगा ही बिना स्वार्थ के भी, और वहाँ स्वार्थ है ही नहीं। और प्रेम जहाँ होता वहाँ स्वार्थ नहीं होता। प्रेम स्वार्थ में, जो प्रेम में स्वार्थ होता वो जहर का काम करता। सुंदर सा अगर प्रेम में स्वार्थ आ गया, कहीं भी माता पिता हो, पति पत्नी हो, किसी संबंध में स्वार्थ आ गया, वो जहर का काम करेगा। स्वार्थ से वो प्रेम चलता ही नहीं, टूट जाता। सुंदर साथ में स्वार्थ हो भी चलेगा, फिर टूट जाएगा। लेकिन प्रेम में स्वार्थ, प्रेम तो त्याग होता है। सब कुछ देकर भी लेना कुछ होता है, उसको प्यार करते हैं। वो क्यों टूटेगा भाई? जो स्वार्थ है ही तो फिर, जब कोई चाह नहीं है, कुछ पाने की चाहना नहीं, तो टूटेगा कि वो प्रेम बढ़ना जानता है। इसके प्रेम की परिभाषा क्या है कि प्रेम घटना नहीं जानता है। टूटा कौन? घटना नहीं जानता है। प्रेम नित्य प्रति हरदम बढ़ना जानता है। जो बढ़ता जाए वो प्रेम कहलाता है। जो घट जाता है, खत्म हो जाता है, वो स्वार्थ को प्रेम नहीं कहलाता, क्योंकि प्रेम अखंड है, प्रेम शाश्वत है। इसलिए कहते हैं और अश्विन परम धाम में नियामक और एक नियामक खजाना, वो तो परम धाम इश्क का ब्रह्मांड है, प्रेम का ब्रह्मांड है, प्रेम ही ब्रह्मांड है। फिर वहाँ प्रेम ही प्रेम है, और तो कुछ है ही दूसरा। ये क्या नमूना अर्श जाने पर बन लेता भावत पर एक क्या नमूना अर्श जाने। सुंदर सादे उस परम धाम को जानने के लिए राजिक नमूना बनाया हुआ संसार। नमूना माने उदाहरण, एग्जाम्पल, नमूना कहते हैं। इसका क्या नमूना? कोई नमूना है इसका? भी कोई इसका नमूना उदाहरण है? कहते संसार बनाया नमूना उदाहरण के। परम धाम जाने, परम धाम कैसा होगा? जो अखंड है, जो चेतन है, कि परम धाम के कण कण में स्वतः प्रकाश, कण कण में स्वतः खुशबू, कण कण में सदा बस आनंद रसी हर चीज परम धाम की शोभा से प्रकाश से युक्त है, सुगंधि से युक्त है, कोमलता से युक्त है, और चेतनता है, चेतन है भी। और यहाँ हर चीज जड़ है, भी जड़ है, कठोर है, सुगंध प्रकाश है ही नहीं है यहाँ पर।
और सखत है, कठोर है भी, इतना अंतर है। कहाँ सत्य, कहाँ असत्य, कहाँ चेतन, कहाँ जड़, कहाँ आनंद का स्वरूप, कहाँ दुख का स्वरूप है। बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। इसे कहते हैं ये क्या उन्हें जाने, संसार जो दिखाया है, दिखाने का एक बहाना बनाया है रूहों को, आत्माओं को, बस परम धाम को जानने के लिए। क्योंकि जब तक झूठ को नहीं देखेंगे सत्य की पहचान होगी नहीं। लड़ाई है, झगड़ा, दुख नहीं देखेंगे फिर तो सुख कैसे पता चलेगा? दुख नहीं देखेंगे तो सुख पता ही नहीं चलेगा। फिर दिन रात दो नहीं तो दोनों का पहचान नहीं होगी। दिन ही दिन हो, रात हो ही नहीं। फिर दिन को कौन दिन कहेगा? रात ही रात हो। फिर नहीं, जहाँ दो होते हैं वहां दो वस्तुओं का पहचान किया जाता है। जहाँ एक ही एक हो तो कैसे जाना जाएगा? इस परमधाम में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, वहां प्रेम का पहचान हो सकता ही नहीं। सुख ही सुख है, वहां सुख बताया जा सकता ही नहीं। और यहाँ सुख भी तो दुख भी है, प्रेम भी लड़ाई झगड़ा भी है, दोनों वस्तु हैं। इसलिए खेल दिखाने के बहाना बनाया परमधाम को बताने के वास्ते। परमधाम के सोचिए अगर यहाँ पर ये दीवार हमसे प्यार करे थे, हमारा कपड़ा हमसे प्यार करे, हमारे तन हमसे प्यार, सब चीज यहाँ हमसे प्यार करे, सब चेतन हो, कैसा लगेगा? सब चेतन हो, सब बोलना चाहे, सब प्यार करें, कैसा लगेगा? या कोई कर सकते नहीं, करें तो फिर कैसा लगेगा? आप तो करते नहीं तो मोह लगता है, मोह होता है, मर जाते इसके लिए। जब करने लगे प्यार तो फिर तो क्या हमारा हो जाए? तो परम धाम में सब प्यार करते हैं, सब प्रेम के स्वरूप में। कहते पर बने तफात, लेकिन सुंदर क्या रूप, क्या इंद्रावती कहते हैं तफात, अंतर, डिफरेंस बनता ही नहीं है। कुछ तो मतलब देखिए, अगर नमूना हो, कुछ परम धाम का इसके अंदर असर हो, कुछ सत्यता हो, कुछ चेतनता हो, तो बताया जाए। यह सत्यता तो है, सच्चाई तो है ही नहीं है, चेतनता है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं है, कैसे बताया जाए? इसे कहते हैं पर तफात मैंने अंतर नहीं बन रहा है। समझाते कहते नहीं बनता, कैसे समझाऊं? सत्यलोक मृतलोक दो कहे, सत्यलोक मृतलोक। सत्य माने सत्यलोक जो अखंड है, और एक मृतलोक माने झूठा, जहाँ मरना होता है, हर क्षण मौत ही मौत। ये जो 14 ब्रह्मांड है, पाताल से निराकार तक है, ये मृतलोक है। यहाँ हर चीज हर समय नाशवान, नष्ट होती है, नष्ट बिगड़ती है, नष्ट होती जाती है। जब से ब्रह्मांड बना तब से बिगड़ना शुरू हो गया, इस मृत्यु कहा जाता है। हम जब से जन्मे मरना शुरू, मृत्यु नजदीक जाते जा रहे हैं, और मृत्यु कब आएगा पता ही नहीं है। मकान बना दिया है, बना तो दिया है, लेकिन जब से बना तब से बिगड़ना शुरू हो गया। हर चीज यहाँ की जब से बना तब से मिटना शुरू हो जाता है। और परमधाम में वहां बना है ही नहीं, अनादि काल अनंत काल से परमधाम है, और अनंत शोभा, वहां शोभा घटती ही नहीं है, रिपेयरिंग करना ही पड़ता ही नहीं है, पत्ते गिरते ही नहीं, पत्ते आते ही नहीं है, ऐसा परमधाम है। कहते हैं ये सत्य, वो परमधाम सत्य है और ये असत्य है, ये नश्वर है वो खंड है, फिर वो चेतन ये जड़ है, फिर कैसे समझावें? अवसर क्या है? मृत और एक तो गया सतलोक हो गया, परमधाम मृतलोक हो गया है, ये जहां बैठे, और हो गया तीसरा स्वर्लोक हो गया है। जो निके कहते हैं संसार के अंदर बात कर रहे हैं सुंदर सारी। सतलोक वैकुंठ भी कहा जाता है, दिखाने अक्सर कहते सतलोक वैकुंठ को कहा गया है। मृतलोक जहाँ बैठे हुए हैं, स्वर्ग 10वां लोक है। कहते ये लोग संसार के ज्ञानी वैकुंठ को सतलोक कहते हैं, और जहाँ रहते हैं मृतलोक कहलाता है, और तीसरा देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग कहलाता है। तीन तो कहलाता है। कहते नीके अब श्री प्रण कहते अगर अच्छी तरह से किताबों को देखा जाए, शास्त्रों पर दृष्टिपात किया जाए, कहते इसको ये सब उर्सी असत्य, तो जो सत्य कहलाने वाला वैकुंठ स्वर्ग और मृतलोक एक पल के अंदर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, महाप्रलय होगा। महाप्रलय में एक ही पल में बताए कहाँ चला जाएगा, क्योंकि स्वप्न है। जैसे नींद स्वप्न देखते कितना खुशहाल होते हैं, कितना बड़ा देखते हैं, फिर अच्छा मिनट में कितना समय लगता है, 2-2.5 मिनट सपना होता है, फिर इतना लंबा स्वप्न देख लेते हैं और जगे नहीं, खत्म स्वप्न। ऐसे संसार स्वप्न अक्षर का आंख खुलते ही अक्षर हम निद्रा अवस्था में स्वप्न को देख रहे हैं, जैसे निद्रा टूटी खत्म हो जाएगा, नहीं रहेंगे ब्रह्मा विश्व में नारायण कुछ भी नहीं रहेगा।
इससे कहते हैं तो ये सब उड़ से सत्य, ये सब उड़ जाएगा सुंदर सारी, क्यों असत्य है, झूठ है, और परम धाम सत्य है। इन झूठी जमी में कह रहे हैं, इन झूठी जमी के अंदर, संसार के अंदर हम बयान कर रहे हैं सुंदर सात झूठ हुए, एक सत्य है, एक झूठ है। सच में झूठे का बयान कर रहे हैं कि ये सत्य है, ये झूठ है, तो का बयान कर रहे हैं। जब आओ ऐसे देखिए, सत्य क्या कहते हैं भाई, स्वर्ग सत्य है, वैकुंठ सत्य है, संसार असत्य है। गीता का महाभाष्य पढ़ेंगे, गीता के अंदर जो है, जो आदि शंकराचार्य ने पहली बार टीका किया हुआ, भाष्य किया हुआ, उसमें जो है 15वें अध्याय का जो है, जो 16-17 श्लोक है, द्वा इमो पुरुषो लोके सर्वाणि भूतानि कूटस्थुतेः उत्तमः पुरुषस्त्व अन्यः परमात्मा इत्युदाहृतः। शंकराचार्य क्या कहते हैं भी, द्वा इमो पुरुषो लोके, इस श्लोक के अंदर दो पुरुष जाने जाते हैं। कौन है? क्षर, अक्षर। क्षर क्या है? शरीर। अक्षर क्या है? जीव। ये तो किए हुए। क्षर क्या? शरीर, और अक्षर क्या? जीव है। उत्तम पुरुष परमात्मा कौन है? इन सब से परे आदि नारायण परमात्मा कहलाता है। वो शंकराचार्य ने अर्थ किया हुआ है। क्या करे भाई, जब ज्ञान ही सपने का है, आगे का ज्ञान कहाँ करेंगे फिर? इतने बड़े शंकराचार्य नहीं, बिना तारतम्य ज्ञान के जो है वेद मिलेगा ही नहीं। बड़ा विद्वान ही क्यों न हो फिर, लेकिन जब सपने की बुद्धि है तो सपने तो सच्चा कहेगा। जब तक सपना दिख रहा है इंसान, कितना बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, लेकिन सपना दिख रहा है तो सपना ही सच्चा होगा। जगने के बाद मूर्ख जगता है तो मूर्ख भी जगता है, तो सपने को सपना कहता है भाई। इसी से तारतम्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है, जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं मिले, कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो भी, सपने ज्ञान होने पे सपना को सच्चा कहेगा। मूर्ख से मूर्ख अनपढ़ है, सुंदर सा वाणी ने तारतम्य लिया हुआ, वो सपना को सपना कहेगा और परमधाम को सच्चा कहेगा। इतना अंतर है। 5 साल का बच्चा है, तारतम्य लिया हुआ है, वो कहेगा कि नहीं स्वर्ग झूठा है, वैकुंठ भी झूठा है, निराकार महापरम नाश हो जाएगा। बड़ा सा बड़ा दुनिया का विद्वान कहेगा भाई स्वर्ग ठीक है नष्ट, लेकिन वैकुंठ तो सत्य है, निराकार तो सत्य है, अखंड है, ये कहेगा। क्यों? सपने का ज्ञान है। ये सपने ज्ञान और जागृत ज्ञान में 5 अंतर सुंदर है। जब तक सपने का ज्ञान तब तक सपना सच्चा, जब जागृत ज्ञान तब सपना और सच्चा होगा। इसे वाणी में कहते हैं एतिन त्रिलोक भूति बुद्ध स्वपन्न सो बुद्ध जी जागृत पटे पुरीनो तन। एते दिन जब तक धनी देवचंद महाराज नहीं आए थे, श्यामवाणी नहीं आई थी, तारतम्य ज्ञान नहीं आया था, तब तक संसार में स्वप्ने की बुद्धि थी। दोष नहीं किसी का, निंदा नहीं किया जाता, बुद्धि स्वप्ने की थी। जब बुद्धि स्वप्ने की थी तो स्वप्ने कैसे स्वप्ना जानेंगे? सपने की बुद्धि सपना नहीं होगा। सपने बुद्धि से सपना सच्चा लगता है। ऐसे सपने की दुनिया को सपने बुद्धि से लेके सत्य मानते रहे। ये जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान आया। अब जिसको मिलेगा उसको सपना होगा और अपना होगा। ये मुक्ति। सपना हो गया, अपना मिल गया, ये मुक्ति हो गई। फिर क्या सपना अपना होगा? सपना कभी भी अपना होने वाला ही नहीं है। यही बंधन है। ये सपने जब तक अपना माने, इंसान अपना मानेगा, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, जन्मेगा फिर कि सपना तो सही नहीं है। इसलिए जब जागृत ज्ञान तारतम्य ज्ञान पालेगा तो सपना हो जाएगा और अपना अखंड परमधाम अपना हो जाएगा। अखंड हो गया। कहते हैं सब आगू अर्थ के देखिए, अगर उस परमधाम के समक्ष, परमधाम ज्ञान के समक्ष देखा जाए, तब इनमें साचा कोई तो न मृतलोक सच्चा है न वैकुंठ सच्चा है। जिस वैकुंठ को सत्य कहते हैं, मृतलोक को झूठ कहते हैं, दोनों झूठे हैं। परमधाम भी अखंड है, परमधाम भी सत्य है, वही रहेगा। था परमधाम और है भी परमधाम और रहेगा भी परमधाम। ये 14 लोग निराकार न रहा, न है, न रहने वाला है। जो सपना है, क्या सपना था पहले? क्या रहेगा? क्या सपना थे और है भी नहीं। ऐसे सपने ब्रह्मांड है। अर्थ हमेशा कायम कहते, जो परमधाम में सुंदरता हमेशा का है, कायम है, अखंड है, अनादि काल का है। ये दुनिया तीनों काल और दुनिया जो है ये पाताल से लेकर 14 लोक निराकार तक है। जो दुनिया है
न कि भूतकाल में थी नहीं, भविष्य में होगा ही नहीं, और वर्तमान में है ही नहीं। तीनों काल में नहीं है, न भूतकाल में था, न भविष्य में रहेगा, न वर्तमान में है। क्यों? कुछ है स्वप्न, इसलिए न भूत न भविष्य न वर्तमान में, तीनों काल में नहीं है। और परम धाम तो अखंड अनादि काल का है, हुआ है ना हो, कहते हुआ है ना हो, इसलिए कहते ये संसार न था न अखंड हुआ है, न था न रहने वाला है, न था न रहने वाला। तो क्यों दीजिए अर्श मिसाल, जो है कि अर्श परम धाम का मिसाल उदाहरण कैसे दिया जाए, एग्जाम्पल कैसे दिया जाए, जब संसारी न था न है न रहने वाला ही ये अखंड परम धाम का उदाहरण दिया जाएगा? नहीं दिया जा सकता है। ये बारीक बातें अर्षवी इतने दिल जवाब पहुंचे नहीं। सिंधरावती जी के द्वारा राज्य कह रहे, ये बारीक बातें ऐसे कहते हैं, सुंदर, ये परम धाम की बारीक बातें हैं, बहुत बारीक बातें हैं। और कहते इतने दिल जवाब पहुंचना है। इंद्रावती कह रहे, अब मेरा दिल और मेरी जुबान जो है कि उस परम धाम वर्णन करने के पहुंचती नहीं, समर्थ ही नहीं हो रहा है। कैसे बयान करें परम धाम का? क्यों वर्णन करेंगे परम धाम को, उदाहरण देना पड़ेगा फिर यहाँ की वस्तुओं का भी। यहाँ की वस्तु झूठ नश्वर है, कुछ है ही नहीं है। इसलिए न दिल में चिंतन ख्याल, न जुबान में शब्द नहीं पहुंचते हैं। ये हुक्म कहावे हक का, सिंधावती खुद कहते हैं हुक्म कहावे हक का। सुंदर साड़ी मैं इंद्रावती निवेदन कर रही हूँ, हुक्म कहावे हक का, हक का हुक्म मेरे से कहवा रहा है, हक का हुक्म मेरे से बयान करवा रहा है। इसे कह रहे हैं, ये कोई मत समझे कि ये इंद्रावती की वाणी है, इंद्रावती ने वाणी कहा हुआ, महावती ने वाणी कहा हुआ, साफ कर दिया हुआ। हुक्म कहावे हक का, हक का हुक्म मेरे से कहवा रहा है, हक का हुक्म मेरे से कहवा रहा है। इलम हुक्म के माही, तो इलम है हुक्म के अधीन है, इलम हुक्म के अधीन है। अर्थात इलम जो राज्य का ज्ञान है ना, राज्य का ज्ञान वो राज्य के मुट्ठी में है, राज्य के अधीन है। जिसको राज्य महाराज इलम देना चाहेंगे उसको मिलेगा। फिर यही बात जाकर के सागर में भी कहते हैं, ये चौपाई ठीक चौपाई सागर में आई है। जो लोग इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, जो लोग इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो सोलह को क्यों कर से जगाए। वहां भी कह दिया, जो लोग इलम को हुक्मे, जब तक इलम को हुक्म नहीं राज्य का होगा, आज्ञा नहीं होगी, ए इलम जगा दो, इस रूह को जगा दो, तब तक रूह जगेगी, तब तक इलम काम नहीं करेगा। फिर तो इलम भी हुक्म की अधीन हो गया है, राज्य की मर्जी। हुक्म माने इच्छा, राज्य की इच्छा होगा। इससे तो राज्य की इच्छा धनी स्थिति सामाजिक अवतार होकर के सोचिए, जाग बुद्धि ही मिला, निज बुद्धि नहीं मिल पाई, फिर क्या करें, नहीं मिल पाई, फिर मर्जी राज्य की है। जाग बुद्धि मिली तो सामाजिक को, लेकिन बसरी मोहम्मद साहब को तो भी नहीं मिला फिर, जबकि राज्य सामाजिक तीनों सुनते हैं भी, लेकिन ये राज्य को मौज रखनी थी। बड़े बड़े हमारे यहाँ भी विद्वान हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हो तो गए हैं, लेकिन वाणी राज्य का पहचान न हुआ, न आज तक हो पा रहा है। तो मौज राज्य, ये तो समझ राज्य की कृपा अपने ऊपर है कि राज्य अपने को पहचान दिए हुए हैं, पहचान करा रहे हैं। ये किसी का दोष नहीं है। जब कह रहे हैं ये हुक्म की हुक्म, राज्य हुक्म की कारीगरी है, जिसको हुक्म चाहेगा जगाएगा। यही बात महामती वृत्त के अंदर भी आया हुआ है, बिल्कुल वाणी और महामती वृत्त मिलती है। महामती वृत्त क्या कर रही है कि हरधनी का हुक्म इस रूह को जब जगाना चाहेगा तभी रूह जगेगी, धनी का हुक्म जब चाहेगा तब चितवन लगेगी, लगेगी कुछ लगेगी। धनी का हुक्म जब दर्शन धनी का देना चाहेगा, धनी दर्शन करेंगे, वो तो हो नहीं सकता है। हमारी मदद से हमारे चांस कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये भी बात नहीं है ठीक है राज्य का हुक्म होगा तो हो जाएगा, तो हाथ लगा बैठ जाना, ये भी नहीं होना। अगर हाथ बैठ गए तो और भी नहीं होना। हमें उद्यम करना पड़ेगा, अभी साधन तो करना ही पड़ेगा। इसे कह दिया है कि हुक्म के सिर दो से बैठ रहे मोमिन। जो कोई मोमिन होंगे, ब्रह्म सिद्ध होंगे, हुक्म पर दोष देकर नहीं बैठेंगे। राज्य का हुक्म होगा तो वाणी पढ़ लेंगे, हुक्म होगा तो सेवा कर लेंगे, हुक्म होगा तो ठीक है पन्ना चले जाएंगे, नहीं। क्यों हुक्म भाई? पत्नी और पति का हुक्म मांगेगी क्या?
पत्नी को पति हुक्म की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हुक्म जो मांगने गए तो दूसरे होते हैं। यही बात इंद्रावती के राज्य ने वाइवा लिया हुआ। वाइवा कैसे लिए परीक्षा कि राज्य महाराज जो है कि बस अंदर विराजमान पलंग पर बैठ गए हैं और दरवाजे का जो है कि ताला लगा करके चाबी दरवाजे सामने टेबल पर रख दिया गया है। वाइवा कहा जाता है। कमरे में बंद राज्य, बाहर से ताला बंद करके चाबी रख दिया है टेबल पर। अब इंद्रावती आ रही है, देख रही अरे टेबल पर चाबी रखा, ताला लगा हुआ, लॉक है भी, ये क्या राज्य अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, राज्य मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि इंद्रावती हुक्म मांगे, राज्य हुक्म करो, हम ताला खोले अंदर आवे, फिर मेरी परीक्षा ले रहे हो। इंद्र का मेरी परीक्षा क्या आप लोगे, मैं तो आपकी पढ़ाई हूँ, आपने मुझे पढ़ाया हुआ है, मैं हुक्म नहीं मांगने वाले। चाबी उठाया, ताला खोला, अंदर पहुंच गए थे। ये होता है कैसा मतलब होगी पत्नी और पति बीच में हुक्म क्या होता है फिर? भले पति का हुक्म है, लेकिन पत्नी के बीच, पति के बीच संबंध ही ऐसा है, वहां हुक्म नहीं चलता। लेकिन पत्नी बने तो पत्नी बनना मुश्किल है। राज्य के हम अंगना बन जाए, दुल्हन बन जाए, फिर हुक्म कुछ नहीं, फिर हमारे हाथ में आ जाते हैं। ऐसी इंद्रावती ने जो है कि ऐसा नाच नचाया, राज्य को ऐसा नचाया। इंद्रावती सिंधु जाकर कहती और फिर राज्य पर जे नचाई ते नाचियूं, जैसे नचाओ इसे तुम्हें नाचना पड़ेगा। अब तो आभ्या इंद्रावती, अब तो इंद्रावती के हाथ में आ गए हो, ये प्यार होता है। इंद्रावती सर्वस्व व्यवसावर कर दिया राज्य के लिए, क्योंकि प्यार में होता है त्याग। जब तक त्याग नहीं तब तक प्यार कहलाता ही नहीं। क्या मतलब? इंद्रावती ने त्याग किया हुआ है, प्यार था तो त्याग किया हुआ। इंद्रावती ने राज्य को मुट्ठी में कर लिया, मुट्ठी में कर लिया। अब तो इंद्रावती कह रही प्रेम पाजरा माए घालू थाऊ साधने राख, यानी आपको तो पिजड़े, प्रेम के पिजड़े के अंदर बंद कर दूंगी। तो बंद किया तोता को पिजड़े के अंदर, ऐसे इंद्रावती कह रही आपको प्रेम के पिजड़े के अंदर बंद कर करके, और मैं क्या मीठा मीठा द्राक्ष अंगूर बन जाऊंगी, खाते रहना। ये प्रेम कहा, बहुत अच्छी बात है प्रेम की, बहुत अच्छी बातें हैं। प्रेम ऐसा हो रग रग में नस नस में प्यार एक धनी का हो, फिर धनी कहाँ जाने वाला छोड़ करके, छोड़ने वाला क्यों नहीं? प्यार प्यारा होता है। कहते हैं कहावत ना, चाम प्यारा नहीं काम प्यारा होता है। काम नहीं, काम है, काम चाम, काम प्यारा, चाम नहीं प्यारा होता है। इसलिए धनी को भी प्रेम प्यारा है। सिर्फ उनको प्यार चाहिए, वो प्यार के भूखे थे, वो कुछ के भूखे नहीं, प्रेम चाहिए। कह रहे हुक्म कह रहे ये हक का हुक्म सुंदर सा जी कहवारा, मैं नहीं कह रही हूँ, हुक्म हक का कहवारा। इलम हुक्म के माए, और इलम भी इलम है, ये इलम ये ज्ञान राज्य का, ये भी हुक्म के अधीन है, हुक्म के अधीन है। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आ रहा, सत सुख है कई स्वरूप में। कहते ऐसे है कि जो सत सुख है और राज्य का स्वरूप, वो परम धाम जो साक्षात स्वरूप है, कहते कई सत सुख है, एक नहीं सत सुख, कई सत सुख है। तात्पर्य कहते हैं ये सतवाणी मत के लेव जन को सार, इन सार में कई सत सुख है। इन सार में बस परम सारे शास्त्रों का, पूरे वाणी का सार, वाणी का विस्तार, दो ही तो शब्द हैं। एक अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा धनी, बस ये सार है। पूरे वाणी का सार, पूरे धर्म शास्त्रों का सार निचोड़, बस अपना घर परमधाम और अपने प्रियात्मा के राज्य भाग, ये सार। इतना जान लिया जाए, इतना विश्वास हो जाए अंदर, घर हमारा परमधाम, राज्य हमारी आत्मा के पति है। और क्या चाहिए थी? पत्नी को चाहिए क्या? पति चाहिए, पति को मकान चाहिए, और क्या घर निवास चाहिए। इसको सार कहा जाता है। जब परमधाम अपना हो जाएगा, राज्य अपने हो जाएंगे, बस ये दो के अपने पन मिल जाए। राज्य अपने पहले, फिर परमधाम अपना होगा। जैसे राज्य अपने, परमधाम अपना, राज्य अपने हो गए फिर तो परमधाम अपना है ही। फिर वही राज्य अपने खसम अपना हो जाए तो खसम मालिक मकान किसका होगा? अपनी होगा। फिर राज्य अपने हो गए तो परमधाम भी अपना हो गया, तो परमधाम में सारा सुख भी अपना हो गया, सारा सुख अपना हो गया। कहते हैं सत सुख के स्वरूप में,
परम धाम के स्वरूप में, राज्य के स्वरूप कई सत सुख हैं, कई आनंद आराम और कई प्रकार के आनंद हैं, कई प्रकार के आराम हैं, सुख हैं, कई खुशहाली खूबियां और बहुत कई प्रकार खुशहाली है, खुशहाली है और खूबियां भी हैं। फिर अंग छूटे ने आठों जाम पर, आठों जाम जो है कि परम धाम का सुख है, परम हमसे अलग होता ही नहीं है। जो परम धाम का खूबी है, खुशहाली है और जो आनंद है, आराम है, कभी भी किसी भी पल अपने से अलग होता ही नहीं है। यहाँ रहेगा साथ में, कभी रहने वाला ही नहीं। जिंदगी ये क्षण मूल पानी के बूंद के समान है। पानी की वजह से जिंदगी हमारी है, तो कैसे सुख यहाँ का आराम कैसे हमारे साथ रह सकता है? क्षण मात्र, यहाँ का सुख के, यहाँ का आराम, यहाँ का सब क्षण मात्र का है और परम धाम का हमेशा हमेशा है। सुंदर साजी कहते कभी आठों जाम आठों पहर की परम धाम का सुख छूटता ही नहीं है, अलग हमसे होता ही नहीं है। अरे सभी है चेतन कर परम धाम की संपूर्ण सामग्री चेतन है, हर चीज में सगुण, हर चीज में सगुण, परम धाम की हर चीज में हर गुण पाया जाता है ना। परम धाम में हर चीज में हर गुण पाया जाता है। एक फल है, हर फल का स्वाद लीजिए। एक फूल है, हर फूल की सुगंध लीजिए। फिर एक आंख है, हर इंद्रियों का काम करेगा। फिर एक कान है, सब इंद्रियों का काम करता है। फिर उड़ास पूर्ण है, कहीं भी जाइए वहां कमी है ही नहीं किसी चीज की। कहीं भी ब्रह्मा में जाइए, कुछ भी चाहिए, चाहना हुआ करना पड़ता ही नहीं, चाहना कि पहले इच्छा पूरी हो जाती है। इसे बुढ़ापुर कहा जाता है। सब न्यामते एक चीज में, और कहते सब न्यामते मैंने सारा सुख, सारा आनंद एक ही चीज में आपको मिल जाएगा, एक ही वस्तु में, एक ही जगह, एक ही पल में जाएगी, सब सुख मिल जाएगा। ऐसा परम धाम है। कमी न माहे किन, कहते हैं किसी वस्तु के अंदर कहीं भी किसी तरह कमी पाई जाती ही नहीं है। कहीं भी किसी भी तरह से किसी वस्तु में कमी नहीं मिलती परम धाम के अंदर। ऐसे परम धाम पूर्ण है, पूर्ण है। तरह इन झूठी जमे में वर्णन कर, ये झूठे संसार का जो वर्णन सुंदर साजे सत स्वरूप को कह जाए। जो सत स्वरूप परम धाम सच्चा है, परम राज्य सच्चे हैं, उन परम धाम का राज्य का वर्णन जो है कि झूठे संसार के नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। झूठा है, नश्वर है, नहीं हो सकता है। कबू के कारण सामने क्यों आज तक किसी ने अपने कान से परम धाम विषय में सुना ही नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा ही नहीं है। सो क्यों जीव हृदय समाये, वो कैसे भला जाए कि जीव के हृदय कैसे समाएगा? अगर वर्णन करते हैं वहां की लंबाई का, वहां चौड़ाई का, विशालता का, तो सब लोग कहे तो गप है, तो झूठ है, मुझे कभी सुना ही नहीं है, मुझे कहीं पढ़ाई नहीं है। कहेंगे नहीं, अरे भाई तो कहीं सुनी भी नहीं, इनकी कथा ही अलग होती है, इनकी चर्चा ही अलग होती है। न किस्सा, न कहानी, न राजा रानी को चाहिए, किस्सा कहानी यही है। और बाकी जगह किस्सा कहानी राजा रानी का होता है, यह परमधाम वर्णन होता है। फिर इसलिए कहते हैं ये जो है कि जब वाणी कभी परमधाम की चर्चा किसी ने सुनाई नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं है, कैसे विश्वास होगा, कैसे यकीन होगा? यकीन तो इंसान करता कहीं सुना होता, कहीं पढ़ा होता है। और लेकिन वाणी पढ़ने के बाद, तारता करने के बाद देखे अब ग्रंथों को पढ़िए, किसी ग्रंथ को पढ़िए, फिर कहीं किसी ग्रंथ को पढ़िए, हर जगह परमधाम का ज्ञान में लगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि चाबी है, ये मास्टर की है। भी ये मास्टर की वक्त ताला खुलेगा ही नहीं। पढ़ते रहो, पाठ करते रहो। मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, एक शब्द है, पहला है और अलिफ लाम मीम, पहली है, पहले सिपाही का नाम अलिफ लाम मीम। कोई इसका अर्थ क्या होता है भाई हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ, टीका का लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम का जो अर्थ है खुदा जानता है। इंसान के मुसलमान कैसे बताएंगे? भी अलिफ लाम मीम 3 अक्षर है। अलिफ सीधा होता, लाम नीचे से गुंडी होती है, मीम ऊपर से गुंडी होती है, 3 अक्षर है। लेकिन लिखा इसका अर्थ केवल खुदा ही बता सकता है, बता ही नहीं सकते हैं। फिर जब खुदा बता दिया, बताने वाला खुदा होगा, तो जो बता दे खुदा नहीं कहलाएगा। तो जो खुदा को बताना था, कुरान के भेदों को खोलना था ना, वो सिर्फ प्राणनाथ ने बताया हुआ है। इसे खुदा कहा जाता है, माना जाता है। खुदा का काम क्या सिर्फ प्राणनाथ ने खुदा कहा जाता है। अब खुदा काम कौन, खुदा के सिवा कोई करेगा? खुदा का काम खुदा के सिवा कोई कर सकता ही नहीं।
ऐसे इसको मास्टर की गा तारतम ज्ञान के चाहे मास्टर की, जिस सारे ग्रंथ ताले ताले लगे हुए हैं, सब ताले लगे हुए हैं। और वाणी को पढ़ने के बाद रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुछ कर पढ़िए, सब में अपना ज्ञान मिलेगा। सब अरे तो हमारा ग्रंथ है, तो हमारी बात इसमें आई है, हमारा तो हमारा अपना लगेगा। बिना वाणी के पढ़ते रहिए, कुछ मिलेगा। जाकर पंजाब में पूछे, सिखों से पूछे, भाई गुरु वाणी के अंदर लिखा हुआ है कि नानक धाम सुहागन जिंदा साहब नाल प्यार, ये सुहागन कौन है? किसको सुहागन कहते हैं? नानक धाम सुहागनिया जिंदा साहब नाल प्यार। नानक वे सुहागन कौन है? बे वो कहेंगे ना, वो गुरुद्वारे के अंदर जो कि औरतें होती हैं जिनके पति नहीं होते हैं, या घर त्याग करके वहाँ कहती यही सुहागन है। बे पति कौन है भाई? जिसका पति वो तो सुहागन कहलाएगी भी, उनके पति है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं सुहागन है में हमारे पति मिले राज्य माते, उनको पता ही नहीं। ऐसे किसी भी ग्रंथ के अंदर कुरान क्या है, बाइबल हो, कोई भी हो, बाइबल के अंदर जाकर बड़ा बड़ा पादरी क्यों, बड़ा से बड़ा पादरी क्यों हो भी, ईसाइयों के अंदर गाना पूछ दे कि भाई बाइबल में लिखा हुआ है, वह जो है जो एक बागीचा था, जिस बाग के अंदर अखंड वृंदावन को बागीचा का लिखा है, इस बाग के अंदर राज खेला है श्री कृष्णचंद्र ने, वो लिखा है बाइबल के अंदर की एक नाव थी, नूह पैगंबर हो गए, नूह पैगंबर खुदा ने आदेश दिया कि ए नूह पैगंबर नाव बनाओ क्योंकि तूफान आने वाला है। तो नूह पैगंबर कहते ये जो रेगिस्तान भूमि के अंदर, रेगिस्तान में नाव क्या जरूरत है? नाव तो नदी में समुद्र में चलते। अरे खुदा तक तूफान आने वाला, जलजला आने वाला है, ऐसा करो तो नाव बनाए। नूह पैगंबर ने नाव बना दे। अब बना दे, खुदा क्या होता है इसमें 40 जोड़े बैठा लो, 40 जोड़े जी बैठा लो। इस में लिखा होगा। अब पादरी और मुसलमान क्या है, 40 जोड़ा क्या कहेंगे, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, भेड़, ये 40 जोड़े, औरत मर्द, ये बैठाएंगे नूह पैगंबर। तो इशारे में लिखा हुआ है। अब वो लिखा भी है, वह नाव जो है कि बहते 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 एक बाग, यहाँ पे बाग रुक जाती है, एक बाग होता है नाव रुक जाती है। जरा पूछे पादरियों से, ईसाइयों से, मुसलमान खुलासा नहीं कर पाएंगे। कुरान में भी, बाइबल के अंदर भी आया हुआ है। और नाव क्या है? योग माया। योग माया जो है, हम जब बंसी की आवाज सुन करके और घर बार हमने छोड़ा था, फिर उधर से जो माया आई थी ना, भी जो माया थी, जो माया हम सबको लेकर करके पूरा ब्रह्मांड खत्म हो, सबको लेकर के जा रही थी। हो गए 9 जाके कहाँ टिकी? जहाँ केवल ब्रह्म के धाम में, जहाँ वृंदावन बनाया गया, तो वो बाग है, फिर वहां जाके जो माया पहुंचा देती है, फिर जाकर वहां रास खिला। इसका अर्थ होता है। मुसलमान और ईसाई नहीं बता पाएंगे क्योंकि चाबी हमारे पास है। नूह पैगंबर हो गए। नूह तो जाहिरी किस्सा है, फिर जाहिरी किस्सा है, सब बातों में घटाया जाता है। नूह पैगंबर जाहिरी में हो गए फिर, और नूह पैगंबर श्री कृष्ण को कहा गया है। यहाँ जो कृष्ण होते हैं वहां उनको कहा गया है। तो इस सब इशारे में संकेत, सारे कुरान, सारे ग्रंथों में इशारों में बात आई है। सारा इशारों कौन समझेगा? वो तो समझे जो जिसके लिए लिखा गया वो समझेगा, या तो लिखने वाला समझेगा, फिर और कोई समझ सकता ही नहीं। इसे दुनिया पाठ कर रही है, ग्रंथों का पाठ कर रही है, लेकिन समझ आई नहीं है। किसी रामायण वाले से पूछ दे भाई कि रामायण के बाल कांड में आ गया कि नेत नेत ये वेद रूपा निजानंद रूपा रूपा श्री सम विष्णु वाना उपजा ही जा संताना, कि नेत नेत देह वेद रूपा, वो क्या चीज है जो वेद में नहीं जान पाया है? निजानंद रूपा, वो निजानंद क्या है? सब विष्णु भगवान, शंभु शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान, वो वचन है। असंख्य ब्रह्मा विष्णु में उपजय पैदा होते जा समझते ना, जिसके अंश से। वो कौन है जिसके अंश से? भाई जिसके, वो कौन है? अंश वो कौन है? बता नहीं पाएंगे। यही ज्ञान है। ये सारा ग्रंथ ही, सारे धर्मशास्त्र हमारे वास्ते राजी है। और भेज दिया था पहले से, इतना गवाही के साक्षी के लिए। अब चाबी लेकर आए, जो भेज बता रहे हैं। इसे कहते हैं कब के कामना सुने सो क्यों जीव हृदय समय, कभी किसी ने परमधाम विषय में सुना ही नहीं,
राज्य की सुना ही नहीं तो भला जो है कि जीव कैसे धारण करेगा, जीव कैसे कि विश्वास होगा, विश्वास होता ही नहीं। इल्ला जाने सृष्टि ब्रह्म की, परम धाम इला के बाद परम धाम की हकीकत है कि ब्रह्म जो ब्रह्म की सृष्टि ब्रह्म सृष्टियां हैं वो जाने हो जाएंगे और जाए पहुंचा वो भी ब्रह्म सृष्टि होगी ब्रह्म धाम की, लेकिन कब कौन जानेगी? जिसको तारतम पहुंच गया होगा, जिसको तारतम मिल गया होगा वो जानेगा, बिना तारतम वो भी नहीं समझ पाएगा। भले ब्रह्म सृष्टि हो, भले ब्रह्म सृष्टि हो भाई। जैसे जो है अब भेड़ चरवा होते हैं, सैकड़ों भेड़ चरवा होते हैं और कई भेड़ चरवा होते हैं, भेड़ चरवा कई होते हैं, सबकी भेड़ियां इकट्ठे होती है, लेकिन जो भेड़ चरवा अगर एक जो भेड़ चरवा बोलेगा ना उसकी भेड़ उसके पास जाएगी, दूसरे नहीं जाएगी। कई भेड़ चरवा है, कई भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले इकट्ठे लेके जाते हैं, लेकिन अगर जो 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 इंसान अपनी आवाज लगाएगा उसी गाय उसी भैंस के पास आएगी, बाकी वो नहीं आती है भाई। उनको पहचान, मेरा मालिक मुझे बुला, मेरा मालिक मुझे बुला रहा है, वो जानवर जानते, हमें पहचान ही नहीं है। ऐसे वाणी की चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है कि वाणी गर्जित माहे संसार, खोजी खोज डाले अंधार, घटना हो रही है। अब जो होंगे परम धाम के वो आ जाएंगे, फिर आने हुए परम धाम नहीं आएंगे, फिर अपने घर की सबको पहचान। इससे कहते हैं जाए हो पहुंचा तारतम, जिस ब्रह्म सृष्टि को जो है तारतम पहुंच गया होगा, राज्य के संबंध पहुंच गया, फिर राज्य का पहचान पहुंच जाएगा, वही जाकर करके भी इसमें विश्वास होगा, वही विश्वास होगा। ये दृष्टि सुपूर्ण, ये दृष्टि पूर्ण तब खुले जाए अव्वल आखिरम का, ये दृष्टि वो भी जाकर करके भले ब्रह्म सृष्टि हो, ब्रह्म आत्मा हो, लेकिन पूर्ण पहचान, पूर्ण पहचान, पूर्ण ज्ञान जो तब होगा जाए अव्वल आखिर इलम, जिसके पास अव्वल का और आखिर का इलम होगा, उसको खुलेगा। दो प्रकार के अव्वल क्या हो गया? अव्वल व्यास, अव्वल में सबसे पहले वेद आया, सुंदर सा जी वेद आया हुआ, और आखिर में आया है ये वाणी आई है। आखिर में अव्वल में वेद आया हुआ, सृष्टि आदिकाल में वेद आया हुआ, और आखिर में जो है कि ये वाणी आया हुआ है। इसलिए कि जिसके पास वेद का ज्ञान और वाणी का ज्ञान होगा, फिर वही जाकर के समझ पाएगा बात। केवल शास्त्रों का ज्ञान होगा तो भी नहीं समझ पाएगा, जब तक वाणी नहीं होगा। कहे वेद विराट कश्मीर कहते हैं, कहे वेद विराट कश्मीर, वेद क्या कहता है? विराट में 14 लोग कुछ है ही नहीं है। वेद कहता है कि विराट कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या झूठ है। वेद कह रहा ऐसा कह रहा, चाहे कहे जैसे आकाश फूल, और वेद क्या कहता है? इस विराट को, 14 लोक को, ब्रह्मांड को आकाश फूल बताया है वेदों में। कहीं आकाश फूल खिल सकता है? आकाश फूल कहीं गिरेगा क्या? लेकिन नहीं, रंग बिरंग के बादल आकाश में दिखाई देते, अरे आकाश फूल खिला हुआ है, आकाश फूल कहां से गिरेगा? रंग बिरंग बादलों को देख करके इंसान भ्रमित हो जाता है कि वहां आकाश में फूल खिला हुआ है। कहते हैं आकाश फूल कभी खिल नहीं सकता है। ये 14 तक जरा नहीं, 14 लोक जरा मात्र भी नहीं। सुंदर सा जी 14 लोक कुछ नहीं है, ना कछु डाल न मूल, इस 14 लोक का न डाली है न मूल है। सपने का मूल क्या होता है? नींद। नींद का मूल क्या होता है? कुछ नहीं। सपना जो हम देखते हैं, हम सपने राजा बन गए, कुछ बन गए, उस सपने का जो कि डाल मूल क्या, डाल क्या होता है, मूल क्या होता है? जो हम सपना देखते हैं उसका डाली तो होता ही नहीं है। मूल क्या है? नींद है। नींद क्या है? कुछ नहीं। क्यों? नींद अगर कुछ होता है, जगने बाद दिखना चाहिए उसको, फिर दिखाई देता नहीं। आज तक किसी नींद को देखा है कि नींद कैसा होता है, कहाँ रहता है, पता ही नहीं। ये है संसार। ये संसार स्वप्न रूपी संसार का न डाली है न मूल है, जिसके लिए हम मर रहे हैं। हाय संसार, हाय संसार, हाय परिवार, मर रहे हैं और है कुछ नहीं। कहते भी नहीं हो क्या? ये तो वेद पक्ष कह रहा है। कहते क्या कर? कहते भी हो, कहते भी 4 कहते थे, अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान। ये कहते पक्ष हैं। अंजील माने बाइबल, अंजील जंबूर माने दाऊद पैगंबर का ग्रंथ है, तौरेत माने मूसा का है, और कुरान मोहम्मद साहब का हो गया।
चारों ग्रंथ कहते हैं ये चार ग्रंथ भी क्या कहते हैं, 14 तबके, ये जो 14 लोक है, हम लोग 14 लोक कहते हैं। कुरान में 14 तबक कहा हुआ है, भाषा का अंतर है। 14 लोक हम कहते हैं और कुरान में 14 तबक कहते, तबक 14 तबक कहते। एक जरा नजर ने आमही जाके टूक न होवे दो। सुंदर साजी कहते ये जब जो है अक्षर बन की निद्रा टूटेगी ना, अक्षर की निद्रा टूटेगी कि जरा मत भी कहीं नजर में आएगा ही नहीं। इतना विशाल 14 लोक अक्षर की निद्रा टूटते खत्म स्वाहा। पता नहीं कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया वैकुंठ, कहाँ गया ब्रह्मा विष्णु महेश, नजर आएंगे ही नहीं। जाके टूट कहते इस 14 इतना जो बड़ा दिखाई दे रहा है, इस 14 लोक का 2 टुकड़ा भी नहीं हो सकता है। 2 टुकड़ा करेंगे सपने का टुकड़ा, सपने का टुकड़ा होगा क्या? राजा रानी कुछ बन जा, महल बन जा, कुछ बन जा, 2 टुकड़ा करिए उसका सपने का। अरे है ही नहीं तो टुकड़ा क्या उसका होगा भाई? हो तो टुकड़ा होगा ना भाई। 14 सपना कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं श्री महाराज इस 14 लोग इतना भी नहीं है सुंदर जिसका 2 टुकड़ा किया जा सके, 2 भाग हो। देखने कितना बड़ा लगता है। ऐसा है 14 का निमूला। कहते ऐसे जिसका 2 टुकड़ा नहीं हो सकता है, 2 भाग नहीं हो सकता है, ऐसे 14 लोग का नमूना उदाहरण हक को क्यों हक को दिया जाए? जो हक है राज्य, सत्य हैं, अखंड हैं। उदाहरण देंगे, समझाएंगे। 14 जो कुछ नहीं, संसार कुछ है ही नहीं है, 2 टुकड़ा भी हो सकता है। और राज्य तो सत्य अखंड है, प्रणाम अखंड है। कैसे उदाहरण दिया जा सकता है? कैसे समझाएंगे? यहाँ उदाहरण देकर करके नहीं समझाया जा सकता है। ये शब्द झूठी दुनिया का, क्योंकि सुंदर सा ये शब्द है ना, ये झूठी दुनिया का है। ये जो शब्द बोला जा रहा है झूठी दुनिया का शब्द है, क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं यही का उदाहरण देकर बोला बताएंगे। मकान है, फल है, फूल है, यही का उदाहरण देकर हम समझाएंगे। तो जब समान ही यहाँ का झूठा है तो शब्द वो तो झूठा हो गया। क्यों सकी अर्थ पहुंचाए झूठे संसार का जो है शब्दों का, वो झूठे संसार के झूठे शब्दों से या झूठे संसार के झूठे वस्तुओं को उपमा देकर करके कभी हम परमधाम नहीं समझा सकते हैं। परमधाम नहीं समझा जा सकता है, बहुत मुश्किल है। कहीं जाए शोभा लोग कहते हैं इस परमधाम की शोभा इस मुख से बयान नहीं होगा। इस मुख से परमधाम की शोभा का बयान हो सकता है ना, किसी साथ हमें साक्षी दिया जा सकता है, गवाही दिया जा सकता है, गवाही दे सकते हैं। एक जरा हर्फ तक पहुंचे कहते हैं, एक जरा हर्फ, एक परमधाम, परम संपूर्ण परमधाम के लिए परमधाम एक जर्रा मात्र वर्णन करने के लिए यहाँ सब पहुंचेगा ही। चाहे कितना ग्रंथ बना डाले, कितना ग्रंथ बना डाले भी, लेकिन परमधाम एक जर्रा का शोभा वर्णन करने नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां की शोभा जर्रे की अनंत शोभा है। तो पहुंचेगा कैसे? जर्रा जर्रा परमधाम का सब राज्य का ही स्वरूप है। राज्य अनंत शोभा से संपन्न है। जर्रा जर्रा जब कण कण परमधाम का राज्य का स्वरूप है। ऐसे कहते हैं कि परमधाम एक जर्रे की शोभा के लिए यहाँ का शब्द पहुंच ही नहीं सकता है। जो शब्द कहिए कई लाख है, कई लाख शब्द को हटा लिए, कई लाख शब्द को हटा लिए, लेकिन एक जर्रे का वर्णन नहीं हो सकता है। सोचिए कैसे वर्णन होगा, किस तरह कर सकते हैं? ना अर्श बका देखिया कहते अखंड परमधाम किसी ने देखा ही नहीं आज तक, ना कसुया का न कान से सुना, न देखा न सुना है, तरफ भी के पाई नहीं। और परमधाम कहाँ है? ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कान, ये भी किसी ने जाने। दिशा तक कुछ बता पाया फिर? दिशा कैसे बताएगा? सपना में मान हम आप सपना देख रहे हैं, अब सपने में लेके पन्ना पहुंच गई हैं, अब पन्ना से लेके पन्ना में जो आप पहुंची हैं, वहां से पूछा जाए तुम कहाँ सोए भाई? सपने वाले से पूछा तुम कहाँ सोए हो, तुम्हारा घर किधर है? सपना वाला बताएगा? वो क्या बताएगा जो सपना पूछेगी तुम्हें? ऐसे संसार सपना, इस संसार के सपने की देवी देवता पीर पैगंबर ज्ञानी क्या बताएंगे? परमधाम दिशा दे। दिशा तो तब बता सकते उनका कोई आकार हो, कोई रूपरेखा हो, तब दिशा लेंगे भी। इसमें कोई रूपरेखा है ही नहीं, आकार ही नहीं है, कैसे बताएंगे? ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो करे कौन सो बयान, तो कौन बयान करेगा? आप बीतक में पढ़े थे, बीतक में जो है स्वयं जूनागढ़ का प्रसंग आया, हर जी व्यास
विश्व विजेता विद्वान हरदेव व्यास, जिनके पास श्री प्राणनाथ जी 2 महीने रहे थे। कितना? 2 महीने रहे थे। और उनके अंदर इतना घमंड अहंकार था ज्ञान का, क्योंकि विश्व जीता, सारे विश्व के विद्वान में जीता हुआ था। फिर इतने विद्वान थे फिर, और कह दिया था मरते समय, मृत्यु का समय आ गया था, मृत्यु समय आ गया था, मर रहा था, कहे भाई मैं दुनिया से जा रहा हूँ, दुनिया से जा तो रहा हूँ, लेकिन जिसको हमने हाँ कह दिया कोई ना कहने वाला नहीं मिला, जिसको ना का कोई हाँ कहने वाला नहीं मिला। मैंने जिसको मैं सत्य साबित कर दिया कोई झूठा नहीं बता सका, झूठा नहीं कर सका, जिसको मैंने झूठा कर कोई सच्चा नहीं बता सका। इतना बड़ा अहंकार था, इतना बड़ा विद्वान। कांजी भाई थे, कांजी सुंदर सा थे, सेवा में देवे, सेवा भाई कांजी भाई सेवा कर रहे थे। कांजी भाई सोचता भाई हो सकता है ब्रह्म सिद्धि होगा ब्रह्म में। और मरते समय क्या कर दान कराते हैं, पंडित बुला लो भाई दान कराने के लिए, बछिया बुला लो, गाय को बछिया लाएंगे, फिर गाय से पूछ पकड़ाएंगे, फिर तो सोना दान, तो ये दान वो दान करो, फिर क्या करने के लिए? तो बैतरणी नदी पार करने के लिए, बैतरणी नदी पार करने के लिए। इतना मूर्ख इंसान कहीं का कि 84 लाख जोनियों को पार करके तो ये तन पाया हुआ है। अब बछिया को पूछ पकड़ के बैतरणी नदी पार करेंगे, तो बैतरणी नदी में जाएंगे, फिर उल्टा पंडित करते हैं। फिर कहाँ पार करके आए हैं, मनुष्य पाए हुए हैं, 84 जोनियों से उत्तम मनुष्य जो नहीं। अब बच्चे कुछ पढ़ाया जाता है तो बुद्धि उल्टी है, फिर ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं अब कौन बयान, अब तो जब हरजी व्यास श्री जी महाराज हरजी व्यास ऐसा कर देते हैं भाई मैं पिंड का नहीं, इस ब्रह्मांड का मैं जीव नहीं हूँ, यहाँ से दान क्यों करवा रहे हो? ये तो नरक का रास्ता है, नरक भेजने नरक का रास्ता है। क्योंकि विद्वान था, पंडित जो है, जो सच्चाई को जानता है, करेगा करवाएगा आपसे, ये खुद नहीं करेगा। फिर शंकर पुजारी होते हैं, पूजा कर पुजारी से प्रसाद नहीं खाते हैं, आपको खिलाएंगे प्रसाद, खुद नहीं खाएंगे। फिर ऐसे होते हैं, उनको पता है हम करें तो पाप हमको लग जाएगा, इनको करने तो जाओ ना। फिर अब जो हरजी व्यास जब श्री उनके कांजी भाई जो थे श्री प्राण से गए थे, श्री प्राण नगर में गांव बसाने गए थे, तो वहाँ श्री से बोला कि श्री महाराज को लगता है कि ब्रह्म सिद्धि हो गए, ऐसी बात कह रहा। श्री से मुलाकात हो जाती है, मुलाकात करा दिया, 2 महीना भाव विद्वान तो विद्वान, संत को संत देकर के खुश होते हैं, विद्वान को विद्वान देकर खुश होते हैं, विद्वान ज्ञानी। अब श्री महाराज जाते हैं तो श्री प्राण की नीति क्या थी, किसी के पास जाते हैं पहले अनजान बन जाते हैं, अनजान बन जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं। वे तो अज्ञान अज्ञानी है, हम कब अज्ञान सुनने आए हैं, आपका नाम सुन कर करके अंदर सामने में क्या करता, जो अंदर पेट में सब निकाल देता है तो निकालेगा, और हम ज्ञानी बन जाता तो अंदर में क्यों निकालेगा, बाहर निकालेगा ही नहीं। ये श्री प्राणी नीति पॉलिसी थी, जहाँ भी जाते हैं पहले मूर्ख बन जाते हैं, अनजान जिज्ञासु बन जाते हैं। अगला अवसर बहुत अच्छा मिल गया भाई, बहुत कथावाचक सुनता मिल गया, फिर बस एक पॉइंट कोई मिलता है, बस वही पॉइंट देकर पटक देते हैं। हरजी व्यास 2 महीना कथा करते 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 जो है कि एक दिन आ गया भाग अंदर कि 184 लाख जोजन हीरे का मंदिर है। कितना? 84 लाख जोजन हीरे का मंदिर है, हीरे का। अब बस इतना बात आया ने कि श्री जी ने हरजी व्यास का चरण पकड़ लिया, महाराज महाराज बस बस बताओ ये है कहाँ, ये कहाँ है इतना विशाल मंदिर, और रहता कौन है, फिर है कहाँ, रहता कौन है यहाँ पर भी, बस महाराज बता दो, फिर हमको तो इसी की जरूरत है। फिर हरजी व्यास कहते भाई ये तो जो है कि अक्षरब्रह्म का, पहले क्या अक्षरब्रह्म का निवास स्थान है, तो है कहाँ महाराज, ये जो है कि है ना, ये क्षीर सागर में है। फिर क्षीर सागर में एक अक्षय वट है, अक्षय बड़ झाड़ है, उसका नाम अक्षय है। होता है क्या, महाप्रलय होता है तो सारी दुनिया को जो है कि नारायण पी करके अंगूठी के बराबर सर धर करके उसी अक्षय वट जाकर शयन कर जाते हैं। श्री प्राणी का भाई अक्षय वट महाराज जी, आपने भागवत में 14 से 15वां रोगनी है, 3 गुण से 14 गुण नहीं है, 5 से 6 तत्व नहीं है, ऐसा का महाप्रलय में नाश हो जाएगा। तो ये कहाँ क्षीर सागर में 14 लोग में आ गया, क्षीर सागर भी 14 लोग में आया, इसका नाश बताया हुआ है। तब कहाँ रहता है परमात्मा में, कहाँ बचा भी, बस हो गया, अकल गुम हो गई। कह दिया ये तो जवाब ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, हम कहाँ देंगे,
फिर वेदव्यास को गाली दे दी जाएगी, सुखदेव को गाली दी जाएगी कि आचार्य ने लिखा ही ऐसा भी, हम क्या कहाँ जवाब देंगे? दुनिया का विद्वान होगा लेकिन जवाब नहीं दे सकता है। और भागवत के अंदर मात्र जो है 14 लोक का वर्णन है, 14 लोक है, 5 तत्व है, 3 गुण और चार प्रलय है। महाप्रलय के अंदर नहीं 14 लोक, नहीं 5, नहीं 3 गुण, तो परमात्मा रहता कहाँ पता ही नहीं। तो कहाँ दुनिया पार हो जाएगी? कैसे पार हो जाएगी? इससे कहते हैं किसी ने सुना भी नहीं, तरफ भी अब जो है कि वही कह दिया भी हार गया और श्री की चरणों में गिर गया। ये कहा एक है अर्शिम, दूसरा सरलता अब बता दिया। एक है अर्शिम, एक तो कह दिया है अर्शी अजीम, अर्श में होता घर, अजीम सबसे बड़ा घर, अर्श अजीम। और क्या दूसरा? सदर तुल मुंतहा, दूसरा सदर तुल मैंने लंबा, सदर ने घर होगा, तुम लंबा, मुंतहा में हिसाब किताब का। एक तो अर्शे अजीम है, परम धाम है, एक दूसरा का हिसाब किताब का बहुत बड़ा घर अक्षरधाम कहलाता है, और हिसाब किताब होता है, न्याय करते हैं। 2 स्थान बताया गया है। तीसरा का है मलकुत, तीसरा मलकुत वैकुंठ बताया गया है। हम वैकुंठ कहते हैं, पुराने मलकुत कहा गया है। जो अर्श विष्णु का जो वैकुंठ है वो देवताओं का निवास स्थान है, ये बताया गया है। प्रश्न में पूरा हमारा सुंदर सान प्रश्न पूरा करते हैं। ये तीनों अर्श मुक्ति के हैं, कहते हैं तीनों परम धाम का भी नाम लेते हैं, अक्षरधाम का नाम लेते हैं, वैकुंठ का नाम लेते हैं। पर विवरण पासे किन, लेकिन इसका निरूपण परम धाम कहाँ है, कैसा है, अक्षरधाम कहाँ है, कैसा, और वैकुंठ कहाँ है, बताते ही नहीं। पूछिए जरा कि परम धाम कहाँ भाई, अक्षरधाम कहाँ है, फिर ये वैकुंठ कहाँ है? फिर नाम तो लेते हैं, फिर ग्रंथों में लिखा हुआ, लेकिन इसका निरूपण वर्णन ऐसा निराकरण है नहीं किसी पास नहीं। ये दुनिया क्यों समझे, दुनिया कैसे समझेगी? हकीकत खोलेगी तब तक हकीकत खुलेगा ही नहीं, और हकीकत में होता वेद खोलने वाले खुद राज्य महाराज। तो जब तक भेद नहीं खुलेगा फिर तब तक कोई कैसे समझेगा? कोई समझ सकता ही नहीं है। हक हुकुम जाहिर कर, अब कह रहे बस चौपायंतिम, हक हुकुम जाहिर हुआ कि सुंदर, अब तो हक का हुकुम जाहिर हो गया है, हक का हुकुम आ गया है, दिल जाहिर हो गया। तो हाजी है मेहरबान, जाति कहते हक का हुकुम भी जाहिर हो गया है। हक का हुकुम हो गया कि आए जाति, मैं तेरे अंदर आके बैठ गया हूँ, खोल दो दरवाजा परम धाम का। राज्य का हुक्म हो गया, इंद्रावती को हुक्म हो गया है कि मैं तो तेरे अंदर बैठ, मैं तुझे सब कुछ पावर दे दिया, खोलो परम धाम का भेद। और इंद्रावती का 2 हादी हुए मेहरबान। 2 हादी कौन है? इंद्रावती का 2 हादी, इसलिए प्राण नदी नहीं, कभी मतलब श्री प्राण जो हादी कौन होंगे? हादी में सदगुरु। तो इंद्रावती के हादी कौन है? एक मोहम्मद साहब, एक श्रीदेव सिंह जी, 2 हादी हैं। वो कुरान से साक्षी दे रहे हैं और ये शास्त्र से साक्षी दे रहे हैं, ये दोनों हादी सदगुरु कहते हैं। 2 हादी इंद्रावती कहते हैं मेरे पर 2 हादी मेहरबान हो गए हैं। सदगुरु मोहम्मद साहब कुरान से साक्ष्य दे रहे हैं, देव सिंह महाराज शास्त्र साक्षी दे रहे हैं। खुली हकीकत मार्फत इसलिए कि जब दोनों हाजी मोहम्मद साहब और देवजन मेरे पर मेहरबान हो गए, अब वो परमात्मा का क्या हकीकत है, राज्य का क्या पहचान, तो जाहिर करो फरमान। इसलिए तो जाहिर करो फरमान, इससे मैं फरमान को जाहिर कर रही हूँ, करूँगी, तो जाहिर करूँगी। फरमान माने जो खुदा का आदेश है, ऑर्डर है। मुझ इंद्रावती को राज्य का आदेश मिला, ऑर्डर मिला हुआ कि इंद्रावती खोल दो परमात्मा का, हमारा क्या स्वरूप, क्या लीला, क्या धाम, क्या ब्रह्म, सब भेद खोल दो भेद। क्योंकि जब खुलेगा भेद तब तो ब्रह्म सिद्ध आएंगे। ब्रह्म सिद्धों को बुलाने के लिए राज्य खुद आए हैं। हम इतने काम ब्रह्म सिद्ध लेकर धाम राज्य का, हम तो इसी काम के वास्ते हमें ब्रह्म सिद्ध लेकर जाना है। तो जाना तब दरवाजा परम धाम दरवाजा खुले तब तो जाएंगे जी। इससे परम धाम ले जाने के लिए राज्य आए हुए और परम धाम भेद खोलने का आदेश दे दिए। तासो श्रीमती पेलिमित होती 300 धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठे, ये तो घर ही में जाकर बैठी। जब परम धाम का सारा भेद खुल जाएगा, मुल्ला का भेद पता चल जाएगा, तो नजर कहाँ हमारे पहुंचेगी? मुल्ला का नाम लेते नजर सुनता मुल्ला पहुंच जाएगी। परम धाम कहाँ है, कैसा नाम ले जान लिए तो सुनता वहीं पर पहुंच जाती, नाम पहुंच जाती। ये दरवाजा खुल गया।
फिर प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर जिसको चटनी का ज्ञान हो गया है वो तो मानी पहाड़ का नाम भी मानी पहाड़ में सुरता पहुंच जाएगी, नाम लेते ही। जैसे पन्ना देखा है, पन्ना देखा है तो पन्ना नाम से पन्ना पहले पहुंच जाते हैं, पन्ना पढ़ा पहले पहुंच जाते हैं। परम धाम कितना दूर है, नाम लेते पहुंच जाते परम धाम। यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। ज्ञान होने के बाद ज्ञान पहुंचाता है, बिना ज्ञान के ध्यान पहुंचता ही नहीं है, बिना ज्ञान के ध्यान लगता ही नहीं है। सुंदर से ज्ञान पहले जरूरी है, तब ध्यान लगेगा। फिर कहते हैं तो जाहिर करो प्रमाण, तो लगा हुआ शर्त है, क्योंकि राज्य का आदेश मिला हुआ है, आज्ञा मिला हुआ है मुझे दावती को जाहिर करने के लिए प्रणाम, इससे मैं जाहिर कर रही हूँ, इन दावती को मुझे जाहिर करना ही करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चौपाई दोहराएंगे। तो जाहिर करूं फुरमाने, तो जाहिर करूं फुरमाने, हक हुक्म जाहिर हुआ, हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान, दो हादी हुए मेहरबान, खुली हकीकत मार्फत, खुली हकीकत मार्फत, तो जाहिर करूं फुरमाने, तो जाहिर करूं फुरमाने, जाहिर करूं फुरमाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की।